आपको देखिए, और ये एक नहीं है, लगभग 10,000 यहाँ से वहाँ तक है। ये आप खुद देखिए इसे। ये मुर्शिदाबाद और ये आधार कार्ड इनका कहाँ का है? दिल्ली का है। ठीक है। और रह कहाँ रहे हैं? लौनी। वोटर कार्ड कहाँ का? दिल्ली का। राशन कार्ड दिल्ली का। रह कहाँ रहे हैं? लौनी। और मैं बार बार कह चुका हूँ अधिकारियों को ये हालात है। ये आप खुद देख सकते हैं, किसी को नज़दीक से लेना। आधार कार्ड दिल्ली का बता रहे, बंगाल का रहने वाला अपने आप को, रह कहाँ रहे? लौनी। बंगाल के दिखाना तुम्हारा मुर्शिदाबाद में क्या है? सुनो मुर्शिदाबाद क्या है? ले रखे हैं वहाँ। ये क्यों ले रखा है? तुम्हारा वहाँ पहले गांव था? नहीं सर, गाँव नहीं था वहाँ, शादी यहाँ किए थे, वहीं लिया जगह। नहीं, बंगाल जाके हैं? और दिल्ली का आधार कार्ड बनाते हो? सर नहीं, दिल्ली के ही रहने वाले सर, दिल्ली का आधार कार्ड है हमारा। तो दिल्ली के कैसे मुर्शिदाबाद? यहाँ काम करते हैं है वहाँ पे, वहाँ का जो भी टूट गई थी, तो यहाँ आके हमारा तो मालिक। मुर्शिदाबाद क्या है तुम्हारा? जिस दिन जमीन लेने गए यहाँ ले लेते सर यहाँ मिल नहीं रहा था उस टाइम पे, सर हमारे को मिल नहीं रहा था वहाँ पे। आधार कार्ड डिजिटल के लिए ये बेचू है यहाँ पे, आपका वाला भेज दे रहा हूँ। दिखाओ, ये पकड़ो अपना इसका। कहाँ के रहने वाले हो भाई? अरे कहाँ के रहने वाले हो भाई? नसीबुल। कहाँ के रहने वाले? नसीबुल। बंगाल के। आधार कार्ड कहाँ का तुम्हारे पे? बंगाल का। कब से रह रहे हो यहाँ पे? कब से रह रहे हो भाई? 2 साल से। दिल्ली का आधार कार्ड है, बंगाल का? अभी दिखा। बंगाल हम तो कह रहे तुम है कट गया फेस व्हाट्सएप। लेके आओ जरा। और रहने वाले बंगाल के, रह रहे लौनी में। जब आधार कार्ड दिल्ली का है तो यहाँ क्या मतलब है? क्या करोगे? अरे ले ले भाई, जो पड़ जाए। ये लौनी का बॉर्डर है, गाजियाबाद जिला। तो यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है। ये देखिए भाई, ये बता रहे मुर्शिदाबाद के हैं। रह कहाँ रहे? लौनी में। आधार कार्ड कहाँ का है? दिल्ली का। आपको देखिए, और ये एक नहीं है, लगभग 10,000 यहाँ से वहाँ तक है। ये आप खुद देखिए इसे। ये मुर्शिदाबाद बता के, और ये आधार कार्ड इनका कहाँ का है? सर वहाँ का दिल्ली का है। जमीन ली है। चलो ये हो गया भाई। चलो भाई विकास, जल्दी गाँव में चलो। इतना बुरा हाल है, देख लो इसे पूरा बनाओ ना भाई। ये देखिए क्या हालात है। बिजली के तार देखो ना, तार वार का बनाओ सबका। तार को देखिए, कई बार आग भी लग चुकी ये सब भाग गए। कहाँ गए? देखो छुप गए सब। कई बार आग भी लगी है, भयंकर आग। अभी कितने थे? आग भी लगती है। प्लांट बिल्कुल पास में। अरे रात में प्रदूषण जलाते हैं। बिल्कुल बराबर में। कहाँ एनजीटी गया? कोई विभाग काम नहीं कर रहा है। पैसे दो, लूट करो। मतलब इस देश को तो ऐसा धर्मशाला बना दिया है। स्टेट गवर्नमेंट की जो जिम्मेवारी है, अरविंद केजरीवाल तो चलो ठीक है, वो तो गद्दार है, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हैं, उनको भी बदनाम करने का काम अधिकारी बेईमानी के लिए कर रहे हैं। इसकी बात हम करेंगे। ये पूरा का पूरा पिछली बार हमने पकड़वाए थे यहाँ से बांग्लादेशियों को, लेकिन कोई पुलिस का मतलब नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं।
विधायक जी, आप यहाँ झुग्गियों में पहुंचे हैं, क्या पूरा प्रकरण है? देखिए, यहाँ सभी लोग बांग्लादेशी रोहिंग्या बसे हुए हैं। मैं इस बात को कई बार पकड़वा चुका हूँ, उठा रहा हूँ। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने देश के साथ गद्दारी करते हुए, देश के साथ धोखा करते हुए जिस तरह से घुसपैठियों को यहाँ ला करके वोट के लिए बसाया। अब आपने देख लिया कि उनके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड कहाँ का, दिल्ली का, रह रहे हैं यहाँ गाजियाबाद में। मैं लगातार अभी कमिश्नर गाजियाबाद को मैंने मीटिंग में माननीय प्रभारी मंत्री के सामने कहा, अभी तक जू नहीं रेंगी है किसी को भी। देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बिजली विभाग सब जगह कनेक्शन है। अगर कोई व्यक्ति अपना मकान बनाता है और नियम के साथ लेना चाहता है तो उसको बिना रिश्वत दिए मिल नहीं सकता। अब ये फर्जी कार्ड देखिए, 2 कार्ड है, एक कार्ड यहाँ का बना लिया दिल्ली का, एक बंगाल का है, बांग्लादेश का है। सब फर्जी कार्ड देखिए किस तरह के कार्ड है। तो ये सारी हालात जो देश के अंदर हैं, ये दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली के चारों तरफ जितने भी हमारे ऑफिस हैं, सेना मुख्यालय हो चाहे पार्लियामेंट हो, पूरा देश आज 10 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के कारण बारूद के ढेर में बैठा। दिल्ली सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। दिल्ली में लगातार वोट के लिए केजरीवाल सरकार अब बता रहे 1000 रुपये में आधार कार्ड बन रहे हैं। बिजली विभाग कहाँ सो रहा है, पुलिस क्या कर रही है? क्या पाकिस्तान में एक भी आदमी नहीं जा सकता, मारा जाएगा। हिंदुस्तान में यहाँ बहुत स्ट्रांग देश होने के बाद भी पिछले 10 साल पहले 10 करोड़ लोग बसाए गए, अब भी यदा कदा आ रहे हैं। तो इनको खदेड़ने का काम सरकार को करना चाहिए। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ पिछले 10 साल से। और ये पूरा देश के अंदर जिस तरह आसाम पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है, अब दिल्ली पुलिस कर रही है, उसी तरह से चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, चाहे हरियाणा की पुलिस हो, जो आसपास राजस्थान में जो घुसपैठिए देश भर में, आसाम में, मणिपुर में, आसाम से बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकाले गए हैं। एक अच्छा काम हुआ है। ये गाय काटने का काम कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं, या लोगों के घरों में रात में घुस जा रहे हैं। तो ये बलात्कार से लेकर के सारी घटनाएं बढ़ रही हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। अगर कार्रवाई नहीं करती है, ये बिजली के कनेक्शन आप देखिए ना, किसी को मिलता ही नहीं है। हमें देखा दंग रह गया हमें। तो ये सरकार जो है, लौनी में पहले भी बांग्लादेशी पकड़े गए हैं और यहाँ पर पहले भी आपने आवाज़ उठाई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई अब तक कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, बांग्लादेशी पकड़े गए, AK-47 पकड़ी गई और पार्लियामेंट पे हमला करने वाले लौनी पकड़े गए। ये हम लगातार लड़ रहे हैं। मैं खुद जाना पड़ता है। एक पुलिस वाले को हमने फ़ोन किया, अभी कोई नहीं आया। सब पुलिस वाले पैसे खा रहे हैं, मोटा खेल है यहाँ। उसके बाद बिजली विभाग भी यहाँ पैसे खा रहा है। भ्रष्टाचार का वो आलम है कि पूरे भारत के अंदर सर, ये जो राज्य सरकार है, इनको ठीक करना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह से एक एक्शन लिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की बात की, हमें उम्मीद है कि आज जो जिस तरह असम की सरकार डिसीजन ले रही है, महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में भी खास तौर से मेरी विधानसभा लौनी और साहिबाद और नोएडा में जो जिस तरह से घुसपैठिए, लखनऊ के अंदर घुसपैठिए और तमाम जगह पे कैराना की तरफ, बिजनौर की तरफ, इन सबको चिन्हित करके निकाला जाए। अन्यथा लौनी के लिए पहले हमने खदेड़ा था, फिर लोग कहेंगे कानून हाथ में ले रहे हैं। मैं संवैधानिक पद पे हूँ, पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। हम इस बात को, इनको खदेड़ने का काम करेंगे। बंगाल में हमारे भाई बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, पिता के सामने बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है और हमारे पुलिस वाले बेईमान पैसे खा करके बसा रहे हैं। यहाँ मिलिट्री लगानी चाहिए और यार इतना सख्त काम करना चाहिए कि यहाँ से इनको भागना पड़े रातों रात। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।